लेकिन लास्ट में जो धमाके होंगे उसमें सारी दुनिया 4.5 लाख को छोड़ करके सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। 4.5 लाख में भी बहुत से ऐसे विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे धर्म के छिलके वाली, उनको भी सेक लगेगा, उनको भी शरीर छोड़ना पड़े क्योंकि दूसरे धर्म के हैं। थोड़े समय के लिए आत्मिक स्थिति धारण कर पाते हैं, लंबे समय तक आत्मिक स्थिति धारण नहीं करते। नहीं तो राधा कृष्ण का जब से जन्म होता है तब से लेकर के 36 तक 18 साल तक जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाली आत्मा है वो पक्की देवता धर्म की है। उनके शरीर जो कंचन काया बनेंगे, उस कंचन काया वाली आत्माएं जो है उनसे जन्म लेने वाले बच्चे वो अविनाशी है, 5000 वर्ष तक पाठ में जाते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में जो जन्म लेंगे पहले जन्म में, वो कौन से धर्म की आत्माएं जन्म लेने वाली होंगी? सतयुग के पहले जन्म में दूसरे धर्म की छिलका वाली आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? नहीं होंगी। हाँ? सतयुग में देवता जो सनातन धर्म आत्मा होता है वही होता है, वही होंगी। बाकी धीरे धीरे बाद में उतरते रहेंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। 84 जन्म तो होंगे। हाँ। जो भी बीज रूप आत्माएं 4.5 लाख हैं, उनके 84 जन्म तो पूरे होंगे, भले पहले जन्म की लास्ट में आवे, लेकिन वो आत्माएं जो है गैप मार देंगी। जैसे राधा कृष्ण की आत्माएं षष्ठी रूपी रंगमंच पे कितना गैप मारती हैं? 50 साल। 69 में शरीर छोड़ा और 18 में जन्म होगा, कितने साल हुए? 50 साल हो गए ना, तो उनको ही 50 साल लग जाता है। तो वो तो है चंद्रवंश की पक्की। कौन? ब्रह्मा और सरस्वती, वो तो चंद्रवंश के हीरो हैं। तो उनको ही जब 50 साल का टाइम लग जाता है, तो जो और धर्म के जो बीज हैं जिनमें दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, उनके और भी टाइम कम हो जाता है। तो वो जन्म लेते रहेंगे। कब तक लेते रहेंगे? जब तक इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ऊपर से नीचे न उतर आए। वो कब उतरेगी? न? सतयुग के पहले जन्म के अंत में। सतयुग को का पहला जन्म जब तक रहेगा तब तक जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं राधा कृष्ण जैसी, वो उतरती रहती है। वो आधार मूर्त आत्माएं भी उतरती है और वो बीज रूप आत्माएं भी उतरती है। क्या सारी आत्माएं उतर आती है, तब फिर जाकर के वो इस्लाम धर्म की जो आत्मा है बीज, वो उतरेगी। नहीं, वो क्या नाम, ये इस्लाम धर्म का जो आधार मूर्त है नारायण, वो नारायण ऊपर से आकर के जन्म लेगा। और उसको जन्म देने वाला भी कौन होगा? नारायण को जन्म देने वाला नारायण ही तो होगा, कि कोई दूसरा होगा? नारायण होगा। तो कृष्ण की आत्मा ही नारायण बनने के बाद अपनी आयु पूरी होने पर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला जो नारायण है उसको जन्म देती है। फिर तो फिर दूसरों का जन्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आगे चल करके ये जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। पहले जन्म में 9 लाख से कितने बनेंगे? दुपट्टी हैं? 9 लाख से बढ़ेंगे, थोड़े बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और दूसरे जन्म में और ज्यादा बढ़ेंगे, ऊपर से और ज्यादा उतरेंगे, तीसरे जन्म में और ज्यादा उतरेंगे। इस तरह 8 जन्म में 2 करोड़ आबादी हो जाएगी।
माने जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे जन्म बीतते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर से उतरने वाली आत्माओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ऐसे ऐसे सृष्टि बढ़ती है। तो तुम तो नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कि कल ही नई दुनिया सुखधाम होगी, और कलयुग में मनुष्यों के लिए 40-50 हजार वर्ष है।